हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। चतुर्थो अध्याय कुमार का शिव के पास आना। नारद जी बोले, हे देव देव प्रजानाथ हे विधे, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप मुझसे शिव लीला युक्त इस आख्यान को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पुत्र को ग्रहण कर उन्हें अपना पुत्र मानते हुए कृतिकाओं को कुछ काल व्यतीत हो गए, पर पार्वती को यह समाचार ज्ञात नहीं हुआ। एक समय पार्वती हंसते मुख कमल से देव देवेश्वर अपने स्वामी श्री सदाशिव से कहने लगे। पार्वती बोली, हे देव देव हे महादेव, आप मेरे सब वचन सुने। हे ईश्वर, मेरे पूर्व जन्म के अत्यंत पुण्य प्रभाव से आप मुझे पति रूप से प्राप्त हुए हैं, किंतु जब योगियों में श्रेष्ठ होते हुए भी आप मेरे साथ विहार में प्रवृत्त हुए थे, उस समय देवताओं ने आपके साथ होने वाली मेरी रति को भंग कर दिया। हे विभो, जिससे आपका वह वीर्य मेरे उदर में नया जाकर पृथ्वी में गिरा। हे देव, फिर वह वीर्य कहाँ गया? उसे किस देवता ने छिपा लिया? हे महेश्वर, आप जैसे मेरे स्वामी का वीर्य तो अमोघ है, वह निष्फल तो नहीं हो सकता। आप बताइए कि क्या वह व्यर्थ हो गया, अथवा उससे कोई बालक कहीं प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, पार्वती की बात सुनकर महेश्वर हंसे। पुनः उन्होंने देवताओं एवं मुनियों को बुलाकर पूछा। महेश्वर बोले, हे देवताओं, पार्वती के द्वारा कहे हुए मेरे वचन सुनो। मेरा वीर्य तो अमोघ कभी निष्फल न होने वाला है, फिर वह कहाँ गया और उसे किसने छिपा लिया है? जो शीघ्रता से बता देगा उसे कोई भय नहीं है और वह दंडनीय भी नहीं होगा। शक्ति होने पर जो राजा अच्छी प्रकार से शासन नहीं करता, वह प्रजा का बाधक है। रक्षक ना होकर भक्षक ही कहलाता है। शिव जी की बात सुनते ही देवगण भयभीत हो गए और आपस में विचार कर शिव जी के आगे क्रमशः शपथ करते हुए बोले। विष्णु बोले, हे सदाशिव, जिसने आपके वीर्य की चोरी की है, वह मिथ्यावादी और भारत में जन्म लेकर गुरु पत्नी गमन तथा गुरु निंदा के पाप का निरंतर भागी बने। ब्रह्मदेव बोले, हे सदाशिव, जिसने आपके वीर्य को छिपाया है, वह इस पुण्य क्षेत्र भारत में आपकी सेवा तथा पूजा का अधिकारी न हो। लोकपाल बोले, जिस पापी ने पतित होने के भ्रम से आपके वीर्य को चुराया है, वह वीर्य चोरी के पाप का भाजन बने और अपने कर्म से सदैव दुख को प्राप्त करता रहे। देवताओं ने कहा, जिसने आपके वीर्य को चुराया है, वह प्रतिज्ञा कर उसे पूर्ण न करने वाले पुरुष के पाप का भागी होता है। देव पत्नियों ने कहा, जो स्त्री अपने स्वामी की निंदा करे अथवा पर पुरुष के साथ मैथुन करे, वह अपने पिता तथा बंधुओं से विहीन होकर उस पाप को प्राप्त करे जिसने आपके वीर्य को छिपाया है। ब्रह्मा जी बोले, देवाधिदेव महेश्वर, देवताओं के वचन सुनकर कर्म के साक्षीभूत धर्मादि देवताओं को भयभीत करते हुए बोले। शिव जी बोले, हे धर्मादि देवगणों, यदि मेरे वीर्य को शिवगणों ने नहीं छिपाया है,
तब निश्चय कर बताओ कि मेरे वीर्य को किसने छपाया है। मुझ महेश्वर का वीर्य तो अमोघ है। हे विश्व देवगण, आप लोग तो सभी के कर्म के सतत साक्षी हैं। आप लोगों से कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती, अतः वीर्य का पता लगाकर हमें बताओ। ब्रह्मा जी बोले, उस देव सभा में सदाशिव की बात सुनते ही विश्व देव कांप उठे और परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हुए शंकर के आगे कहने लगे। शंकर का रति काल में भी स्थित रहने वाला वीर्य कोप के कारण पृथ्वी पर गिरा है, वह अमोघ है, इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पृथ्वी बोली, मैंने उस वीर्य को धारण करने में असमर्थ होने के कारण उसे अग्नि को सौंप दिया। आप इसके लिए मुझे अबला को क्षमा करें। अग्नि बोले, हे शंकर, मैं कपोत रूप से आपका वीर्य धारण करने में असमर्थ था, इसलिए उसे कैलाश पर्वत पर त्याग दिया। कैलाश बोले, हे लोक रक्षक सदाशिव, मैं भी आपके इस असह्य वीर्य को धारण करने में असमर्थ होने के कारण उसे गंगा में फेंक दिया। गंगा बोली, मैं लोकपालक शंकर, मैं भी आपका वीर्य सहन करने में असमर्थ हो गई। तब व्याकुल होकर उसे सरपत के वन में छोड़ दिया। वायु बोले, हे शंकर, सरपत के वन में गिरा हुआ वह वीर्य तत्काल बालक के रूप में परिणत हो गया है। हे शंभो, गंगा के पवित्र तट पर सरपत के वन में वह सुंदर बालक जन्मा है। सूर्य बोले, रोते हुए उस बालक को देखकर काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं वहां ठहरने में असमर्थ होने के कारण अस्ताचल को चला गया। फिर क्या हुआ यह मैं नहीं जानता। चंद्रमा बोले, हे शंकर, रोते हुए बालक को देखकर बद्रिकाश्रम की ओर जाती हुई कृतिकाएं उसे अपने घर ले गईं। जल ने कहा, हे प्रभु, रोते हुए सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी उस बालक को कृतिकाओं ने अपना स्तनपान कराकर बड़ा बनाया है। संध्या बोली, इस समय उन कृतिका समूहों ने आपके उस पुत्र को बड़ा बनाकर कौतुक के साथ बड़े प्रेम से उसका कार्तिकेय ऐसा नामकरण किया है। रात्रि बोली, वे कृतिकाएं उस बालक को अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं करती। वे प्राणों से भी प्रिय उस बालक का पालन पोषण करते हैं, इसलिए संरक्षण करने के कारण वह उनका पुत्र है। दिन बोले, पृथ्वी में प्रशंसा के योग जितने श्रेष्ठ वस्त्र एवं आभूषण हैं वे उन्हें पहनाती हैं और स्वादिष्ट भोजन प्रदान करती हैं। ब्रह्मा जी बोले, उनकी बात सुनकर शिव जी परम प्रसन्न हो गए और ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सी दक्षिणा दी। इधर पुत्र का समाचार सुन पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी एक एक ब्राह्मण को करोड़ करोड़ रत्न तथा बहुत सी दक्षिणा दी। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना, सावित्री आदि स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि सभी देवगणों ने यह समाचार सुनकर ब्राह्मणों को बहुत धन प्रदान किया। तब शिव ने देवता, मुनि एवं पर्वत गणों से प्रेरित होकर अपने गणों को वहां भेजा जहां उनका पुत्र था। उन्होंने वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, पराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदृष्ट, महोन्मद, गोकर्णाक्ष, दधिमुखे, अग्नि के समान प्रज्वलित मुख वाली अनेक गणों की लक्ष्य संख्यक क्षेत्रपालों
को 3 लाख भूतों को, शिव के समान पराक्रम वाले अनेक असंख्य रुद्रों को, भैरवों को तथा विकटताकार वाले अन्य असंख्य गणों को वहां भेजा। शिव के उन असंख्य उच्च श्रृंखल दूतों ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो उन कृतिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लिया। उन गणों को देखते हुए कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गईं। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान उस कार्तिकेय बालक से यह समाचार कहा। कृतिकाओं ने कहा, हे वत्स, देखो असंख्य सेनाओं ने हमारे घर को घेर लिया है। अब क्या करें, कहाँ जाएं? महाभय उपस्थित हो गया है। कार्तिकेय बोले, हे कल्याणियों, तुम लोग भयभीत मत हो। मेरे रहते भय करने का कोई कारण नहीं है। हे माता, मैं यद्यपि अभी बालक हूँ पर अजय हूँ। इस जगत में मुझे जीतने वाला कौन है? ब्रह्मा ने कहा। उसी समय सेनापति नंदकेश्वर कार्तिकेय के आगे जाकर इस प्रकार कहने लगा। नंदीश्वर ने कहा, हे भाई एवं माताओं, हम जिस कारण से यहाँ आए हैं वह शुभ समाचार मुझसे सुनो। जगत के संहार करने वाले शिव ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। हे तात, महान उत्सव एवं मंगलदायी कैलाश पर्वत की सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सभी देवता उपस्थित थे। तब उस सभा में भगवती पार्वती ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर को संबोधित करते हुए उनसे तुम्हारा खोज करने को कहा। शंकर ने सभी देवताओं से क्रमशः तुम्हारी प्राप्ति का उपाय पूछा। उनमें प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया। तदंतर सभी के धर्म एवं अधर्म के साक्षीभूत धर्मादि देवताओं ने इन्हीं कृतिकाओं के घर में तुम्हारा ठिकाना बताया। प्रथम शिव एवं पार्वती में बहुत काल पर्यंत एकांत स्थान में ही विहार होता था। फिर देवताओं के द्वारा अवलोकन मात्र से उन शिव का वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। भूमि ने उसे अग्नि में, अग्नि ने गिरिराज हिमालय में और हिमालय ने उसे गंगा में फेंक दिया। तदंतर गंगा ने अपने तरंगों से उसे सरपत के वन में फेंक दिया। उसी वीर्य से तुम देवताओं का कार्य करने के लिए उत्पन्न हुए हो। इन कृतिकाओं ने तुम्हें वही प्राप्त किया और अपने घर ले आई। अतः इस समय तुम मृत्युलोक में चलो। वहाँ पर शंकर जी देवताओं के सहित तुम्हारा अभिषेक करेंगे। वहीं संपूर्ण शस्त्रास्त्र प्राप्त होंगे जिससे तुम तारक नामक असुर का वध करोगे। तुम विश्व के संहार कर्ता शिव के पुत्र हो। उन कृतिकाओं को तुम्हें रखने का अधिकार नहीं है। भला शुष्क वृक्ष अपने कोटर में किस प्रकार अग्नि को छिपा सकता है? तुम सारे संसार में प्रकाशित हो। इन कृतिकाओं के घर में रहने से तुम्हारी शोभा नहीं है। जैसे सर्वलोक प्रकाशक द्विजराज चंद्रमा कोप के अंदर रहकर प्रकाशित नहीं होता, तुम इसी समय भी इस स्थान में अपने तेज से हमें प्रकाशित कर रहे हो। जिस प्रकार निष्फल सूर्य मानव मात्र को प्रकाश देते हैं, हे तात, तुम जगत में व्याप्त होने से विष्णु ही हो, क्योंकि शिव का पुत्र विष्णु को छोड़कर दूसरा हो नहीं सकता। जैसे आकाश किसी का व्याप्य नहीं है किंतु वह सर्वत्र व्यापक है, ऐसे तुम हो। आप योगेंद्र हो, भोगी होकर कर्म में लिप्त नहीं होते, सबका परिपोषण करते हो। जिस प्रकार प्राणियों के कर्म योग में आत्मा लिप्त नहीं होता,
आप इस विश्व सृष्टि के कर्ता तथा ईश्वर हैं, परंतु सृष्टि में आप लिप्त नहीं रहते हे भाई। आप गुण एवं तेज की राशि हो, अतः योगियों के आत्माभूत आपको जो नहीं जानते वे हतबुद्धि हैं। जिस प्रकार एक जगह रहने वाला मेढक कमल को नहीं पहचानता है। कार्तिकेय बोले, हे भाई, आप तो सब जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी होने से त्रिकालदर्शी हैं और मृत्युंजय भगवान सदा शिव के सेवक हैं, इसलिए आपकी प्रशंसा जितनी भी की जाए थोड़ी है। जिन लोगों का कर्मवश जिस जिस योनि में जन्म होता है, उसी उसी योनि में उनको सुख प्राप्त होता है। ये सभी कृतकाएं ज्ञान युक्त हैं, योगिनी हैं और प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने अपना दूध पिलाकर हमें इतना बड़ा बनाया है, इसलिए मेरे ऊपर इनका महान उपकार है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। मेरे अंश भाग से यही मुझे दूध पिलाने के लिए प्राप्त हुई। यही प्रकृति के अंशभूत है, अतः मैं पहले इनका पुत्र हूँ, इसके बाद ही मैं शंकर का पुत्र हूँ। ऐसे है नंदिकेश्वर, पार्वती से मेरा कोई विरोध नहीं है। वे भी हमारी धर्मता माता हैं, किंतु एक कृतकाएं तो सर्वसम्मत मेरी माता हैं। आप महान हैं और शिव जी के पुत्र समान हैं, और मुझे लवाने के लिए उन्होंने आपको भेजा है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगा और देव समूह का दर्शन करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने कृतकाओं से जाने की आज्ञा मांगी। फिर वे शंकर के उन गणों के साथ चल पड़े। इस प्रकार से दत्ती भाषा टीका से महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कार्तिकेय अन्वेषण नंदिकेश्वर संवाद वर्णन नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।